अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, इंड्यूस हुआ है वो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अगर मान लीजिए यहां पर कोई करंट, कंडक्टर में हमने करंट दिया, इसमें करंट चल रही है, तो इसके आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसको कि आप बहुत सारे तरीके से पता कर सकते हैं। और बेस्ट तरीका आपका आयरन फाइलिंग से है। उसमें आप एक चार्ट के नीचे ये पहले वायर लीजिए जिसमें करंट करें, और करंट बेटा मेन पावर से मत करिएगा, सेल्स वगैरह के यूज करिएगा। उससे क्या होगा कि आपको करंट लगने का खतरा नहीं रहेगा, ये ध्यान रहे। तो उससे जैसे आप इसमें देंगे और उसके ऊपर से एक चार्ट पेपर रख लीजिए या आपका जो ड्राइंग शीट होती है, और उसके ऊपर फिर आयरन फाइलिंग्स को आप फैलाइए, तो आपको एक पैटर्न नजर आ जाएगा वहां पर, तो उसको देख सकते हैं। तो और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि ये वायर ले लीजिए, इसके नीचे यहां पर एक कंपास निडल आप रखें पेज पे, तो क्या होगा कि इसकी वजह से ये निडल डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका नाम दूसरा भी है, मैग्नेटिक इंडक्शन है फील्ड ही, लेकिन चूंकि मैग्नेट नहीं है इसलिए नाम इसका पड़ा मैग्नेटिक इंडक्शन, और डिनोट हम बी से ही करते हैं इसको, तो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब तो ये चीज जो है कैसे पता लगेगी कि जब कभी किसी कंडक्टर में करंट चलता है तो उसके आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। अब मेन बात है कि ये सब चीज बताई थी, सबसे पहले जज किया था ओरेस्टेड साहब ने। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट भी है, उसमें उन्होंने यही एक निडल रखी थी, कंपास निडल, और फिर देखा था कि ये कैसे हो रहा है। अब जब ये एविडेंस हो गया तो फिर पता लगा कि समस्या है कि भाई किस डायरेक्शन में है ये, तो उसकी डायरेक्शन ढूंढने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन किधर होगी उसको ढूंढना है। उसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं। तो उसके लिए सिंपल लॉ जो आपके पास किताब में भी है वो है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल। उसको क्या कहते हैं कि जैसे ये वायर है, कहते हैं इस वायर को आप, अगर मान लीजिए मुझे एक फील्ड यहां निकालना है, तो मैं इस वायर को क्या करूं, अपने राइट हैंड में ग्रिप करूं, और इस तरह से ग्रिप करूं कि थंब जो है वो इसकी डायरेक्शन में रहे। तो जो फिंगर की कर्विंग डायरेक्शन होगी, जो फिंगर की कर्विंग डायरेक्शन होगी, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर को मुझे करंट इसमें यूं चल रही है, तो मैं इसको अगर यूं पकड़ूंगा तो मुझे थंब तो इधर ही जा रहा करंट, इसकी डायरेक्शन में करंट है, तो अगर इधर करंट जा रहा है तो मेरी फिंगर कैसे जा रही है, इस तरह से कर्व हो रही है, ऐसे करके आ रही है, और यहाँ से बाहर निकल, तो इस जगह पर ये बाहर आ रही है और इस जगह पे अंदर जा रही है। तो अगर मैं इसको यूं मान के चलो थोड़ी देर के लिए, अगर आप देखें तो मैं इसको पकड़ूंगा तो मेरी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इधर बोर्ड के अंदर जा रही है, और बोर्ड के अंदर जाने के बाद अगली तरफ से वहां से क्या जाएंगे, इस साइड से बाहर के लिए आएंगे, यानी कि इसके अंदर जो है वो इस तरह से दिखा देते हैं। लेकिन आपके पास क्या है, ये जो कंडक्टर इस तरह था, यहां तो ठीक हो गया कि ऐसे गोल घूम के आएंगे, ऐसे 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 आएंगे, ये ऐसे करके आ रही है, यहां तो ठीक लग जाता है। बट आपकी कॉपी में डील करते हो, बोर्ड में डील करते हैं, तो वहां इसको दिखाने के लोग सोचते हैं कि शायद यहां ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा नहीं है, ये अंदर की तरफ है, इनवर्ड, क्योंकि फिंगर्स हमारी अंदर जाएंगी इसको पकड़ने के लिए, और यहां क्या होंगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेंगी। अब इनको शो कैसे किया जाए, तो इनवर्ड को शो करने का तरीका है क्रॉस, और आउटवर्ड को शो करने का है डॉट्स, ये डिफरेंशिएट करने के लिए। ये आपका राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल है। इससे एक और आसान भी है जो आपकी शीट्स पे या बोर्ड पे जहां भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत आसानी से मिल जाता है, और दैट इज राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल वो ये कहता है कि जिस जगह पे आपको निकालना है
वहां अपनी पाम रखिए। अब पाम देखिए ये है कि ये है, पाम ये है ना। तो इस पाम को जब आप क्या करेंगे, उस पॉइंट्स पर रखेंगे। पाम आपने रख दी पॉइंट पे ऐसे, लेकिन कैसे रखना है, जैसे मर्जी नहीं रखना। रखना ये है कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो करे। अभी देखिए करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इस समय आपकी पाम कहां पर है, बाहर है या अंदर है। तो पाम इस समय क्या है, अंदर है, तो इसे वो इनवर्ड हो गया। ये बहुत आसानी से कॉपी में पता लग जाता है, तो इसलिए यहां क्रॉस कर देंगे। अब उन्होंने कहा यहां निकालो। अब आपने पाम रख दी यहां पे, भाई पाम तो रख दी, लेकिन थंब तो कंडक्टर पे गया ही नहीं। डायरेक्शन तो ठीक आ रही है, लेकिन कंडक्टर के ऊपर थंब होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। पाम इस तरह रखें कि कंडक्टर के ऊपर हमारा आ जाए। तो इस बार पाम कहां आ गई, आउटवर्ड आ गई, बाहर की तरफ आ गई, इसलिए ये हमारा आउटवर्ड हो गया। तो देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, या तो हम राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल में बहुत ही आसान है कि इसको करना है और इसको ग्रिप करना है। इसको ग्रिप करने के मेरी फिंगर कहाँ जा रही है उसको चेक करना है। तो इसको ग्रिप में करूँ तो मेरी फिंगर क्या करेंगी, अगर मैं ऐसे ले आऊँगा तो मैं ग्रिप हो ही नहीं सकता, तो मुझे इसके अंदर से हाथ अंदर ले जाना पड़ेगा और फिर ये बाहर निकलेगा, तब निकल सकता है ये। और यहाँ इसमें पाम से क्या है, बहुत ही आसान है कि पाम वहाँ रखनी है और थंब को इस कंडक्टर को रखना है। तो पाम अंदर है कि बाहर, ये सब दिख जाए, यहाँ पर अंदर है, और यहाँ रखें तो पाम इस समय क्या है, बाहर आ गई, तो वो आउटवर्ड हो गया। यहाँ हमारी फिंगर अंदर जा रही है इसको पकड़ने के लिए, और यहाँ से बाहर आ रही है, इसलिए यहाँ आउटवर्ड हो गया। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, डायरेक्शन को निकाल सकते हैं।